राजपूत समाज योगी जी का पक्का समर्थक है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने हिंदू हवाई नहीं चलाया, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ठाकुरों ने दिया। अब जब ठाकुर मोदी जी की योगी जी के समर्थक है तो ठाकुर ये चाहेंगे ना कि योगी जी जब ज्यादा सीट लाएंगे तो इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। सबसे ये कारण ये था कि योगी जी को डाउन करने वाला जो फैक्टर है ये था कि भाई इन्होंने सीटें मांगी, इनके सीटें रिजेक्ट करके बहुत ही नॉमिनल सीटें देने का मतलब आपका कहने के राजपूतों ने थोक भाव में बीजेपी को वोट किया है। क्या करें, राजपूतों ने थोक भाव में बीजेपी को वोट किया है। थोक भाव की जैसे अयोध्या वाली सीट है, अयोध्या वाली सीट में राजपूतों ने विपक्ष में वोट किया, इसमें नो डाउट है ना। अगड़ा माना जाता है बीजेपी का वोटर है, इसमें बदनाम है ना इसके लिए। एक मिनट रुक जाइए, फिर कहाँ गया ये अगड़ों का ये हिंदुत्ववाद। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार ब्राह्मणों ने भी अपनी नाराजगी खूब जाहिर की है वोट के माध्यम से। जैसे जो अमेठी में एक ब्राह्मण कैंडिडेट जीत गया, इतने बड़े हैवी वेट को हरा दिया। लोगों अमेठी के लोगों से ही मेरी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ब्राह्मण वोट ने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया है, क्योंकि उनके अंदर नाराजगी थी कि योगी के शासनकाल में मुसलमानों के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है तो ब्राह्मणों को किया गया है। कहाँ तक आप इससे सहमत हैं? नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि ब्राह्मणों को टारगेट किया। विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ और तमाम हुआ। हाँ, एक चीज देखने को मिला, एक चीज ये भी कारण है कि जो इनके वर्तमान में सांसद थे, एंटी इनकम्बेंसी उनके ऊपर हावी थी। ब्राह्मणवाद पे बोलिए पहले। ब्राह्मणवाद, देखिए ब्राह्मणवाद का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। पक्का? क्या बात, ब्राह्मणवाद का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि भाई विकास दुबे पे भी योगी ने शिकंजा कसा, मुख्तार अंसारी पे भी कसा, क्या अतीक अहमद पे भी कसा, और भी तमाम जो है वो मुन्ना बजरंगी और तमाम लोगों, तो ये कोई एक चीज़ नहीं था। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो वर्तमान सांसद थे उनके ऊपर हावी था। ये अपने क्षेत्र में इनको ये लगा कि भाई चुनाव आएगा, मोदी ला रही है, मोदी जी के नाम पे जीतने के। ये बहुत सारे जो संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं, बहुत सारे ऐसे सांसदों ने अपने क्षेत्र में अपने लोगों के साथ, एक कहा जाता है ये भी है कि राजपूतों ने भी कई जगह पर वो मतलब बीजेपी कैंडिडेट को हराने का काम किया है। जो पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों के भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी और उन राजपूत समाज की जो डिमांड थी कि उनका टिकट जो है कैंसिल किया जाए और बीजेपी ने नहीं किया, तो उसका बदला उन्होंने मतदान के दिन लिया। कहाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे एक तो मान लीजिए ये बात, अब दूसरी बात है ये पूरा हल्ला है कि योगी जी ठाकुरवाद चलाते हैं, योगी जी ठाकुर का पक्ष लेते हैं, ये हल्ला है। ये गलत है क्या? नहीं, ये हल्ला है। नहीं मतलब सही है या गलत है? 100% ये सही, मतलब सही नहीं है। ठाकुरवाद चलाते हैं ये सही नहीं है, ये जो मेरा मानना है। लेकिन अब मान लीजिए जब योगी जी ठाकुरवाद चलाते हैं, ये लोग कहते हैं, तो यदि जब ठाकुरों का ही पक्ष लेते हैं तो ठाकुर क्यों नाराज हुए? अब ये सवाल है ना कि जब ठाकुर का पक्ष, मान लीजिए ये सही है। नहीं, जो केजरीवाल जी ने आते ही जो दो नैरेटिव सेट किया था, एक तो कि मोदी जी अमित शाह के लिए प्रचार कर रहे, क्योंकि 75 साल में उन्होंने खुद ही एक नियम कानून सेट किया हुआ है कि वो रिटायर हो जाना है, तो ये अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और दूसरा ये कि योगी को हटा देंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान को जीतते ही हटा दिया गया था। तो अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसका तो खंडन अध्यक्ष की तरफ से, अमित शाह की तरफ से भी सेम डे आ गया। लेकिन योगी जी को हटा दिया जाएगा, इसका किसी ने भी, किसी बड़े नेता ने सेम डे या उसके बाद के दिनों में खंडन नहीं किया गया। तो लोगों के मन में या राजपूत समाज के मन में बैठ गई ये बात कि कहीं न कहीं इस आरोप में सच्चाई है कि योगी जी को कहीं न कहीं हटाया जा सकता है। शायद इस वजह से भी राजपूत समाज नाराज हुआ है। तो लेकिन नाराज हुआ तो राजपूत समाज योगी जी का पक्का समर्थक है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने हिंदू हवाई नहीं चलाया, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ठाकुरों ने दिया। अब जब ठाकुर मोदी जी की योगी जी के समर्थक है तो ठाकुर ये चाहेंगे ना कि योगी जी जब ज्यादा सीट लाएंगे तो इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। भाई सीट ज्यादा लाएंगे तो कैसे कोई आरोप लगाएगा कि तुम्हारे सरकार रहते ही और तुम यूपी में हार गए? तो ठाकुर को तो समर्थन करना चाहिए था, लेकिन ठाकुर ने जब विरोध कर दिया, इसका मतलब ये कारण नहीं था। तो कौन सा कारण था फिर? कारण यही था कि योगी जी, ये जो सबसे ये कारण ये था कि योगी जी को डाउन करने वाला जो फैक्टर है ये था कि भाई इन्होंने सीटें मांगी, इनके सीटें रिजेक्ट करके बहुत ही नॉमिनल सीटें देने का मतलब आपका कहने के राजपूतों ने थोक भाव में बीजेपी को वोट किया है। क्या करें, राजपूतों ने थोक भाव में बीजेपी को वोट किया है। थोक भाव की जैसे अयोध्या वाली सीट है, अयोध्या वाली सीट में राजपूतों ने विपक्ष में वोट किया, इसमें नो डाउट है ना। अगड़ा माना जाता है बीजेपी का वोटर है,
इसमें बदनाम है ना इसके लिए। एक मिनट रुक जाइए, फिर कहाँ गया ये अगड़ों का ये हिंदुत्ववाद? वो उन्होंने तो जातिवाद पे वोटिंग किया ना। अब एक बात देखिए ऐसा है कि देखिए सीटें कम आई हैं, लेकिन वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो वोट परसेंटेज भाजपा का पूरे उत्तर प्रदेश पिछले बार की अपेक्षा कम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 43% वोट मिला है, कम नहीं हुआ है। इनका जो अखिलेश का वोट परसेंटेज है वो जो है भाजपा के वोट परसेंटेज से बहुत कम है। उससे से कम कांग्रेस का है, कांग्रेस से कम मायावती जी का है। तो बस इतना ही हुआ कि जाति समीकरण, जैसे मान लीजिए अखिलेश ने क्या किया, गोरखपुर निषाद, गोरखपुर जो लोकसभा सीट निषाद दे दिया, संत कबीर ने निषाद दे दिया, फिर उसके बाद राम भुवल निषाद को दे दिया। ये निषाद जो सपा के प्रत्याशी हो गए। अब जैसे मान लीजिए राम भुवल निषाद के जितने रिश्तेदार और जितने क्लोज हैं गोरखपुर में, काजल निषाद को समर्थन किया, काजल निषाद के जितने समर्थक राम भुवल निषाद के क्षेत्र में समर्थन किया। इनका जो संत कबीर नगर वाले निषाद थे। मैंने मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि चाणक्य अमित शाह की स्ट्रेटजी इस बार फेल हो गया यूपी में। हाँ देखिए, जो सोशल इंजीनियरिंग जो अखिलेश ने किया है वो अमित शाह से बढ़िया था। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन टिकट देने का जो इस बार फार्मूला अखिलेश ने अपनाया उसकी मैं तारीफ करता हूँ। एक चीज़ और, आप कह रहे थे कि राजपूतों ने मतलब कोई नाराजगी नहीं व्यक्त की है, तो फिर जो नीरज शेखर हैं, चंद्रशेखर जी के बेटे, एक राजपूत बहुल सीट से कैसे हार गए? मैं वही बोला ना कि उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं सर। क्या मैं आपको बताऊं, 3 बार हमारे यहाँ, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से बगल में कॉन्स्टिट्यूंसी है बांसगांव लोकसभा क्षेत्र, 3 बार कमलेश पासवान सांसद रहे। इस बार 100 वोटों से जीते हैं, 100 वोटों से। 100 वोट कोई माने नहीं रखता, चौथी बार सांसद बन रहे हो। तो उसमें वही मैंने कहा कि उसमें ये फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी, वो जो 100 वोट से जीते हैं उसका कारण क्या है, ज़्यादा अंतर नहीं ला पाए, एंटी इनकम्बेंसी। उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो है क्या कहते हैं, जो ये जाति समीकरण के बाद फिर क्या कहते हैं, ये जो संविधान बदलना, आरक्षण बदलना, चूंकि हमारे उस लोकसभा क्षेत्र में SC ST OBC ज़्यादा है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये सिर्फ एक बात नहीं है कि ठाकुर वो जो योगी जी वाली बात करो उससे कनेक्शन नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है कि ये जो सोशल इंजीनियर क्या कहते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो यूट्यूब वाले बैठे हैं, तमाम ध्रुव राठी से लेकर के तमाम लोगों ने, इसने भी अपने यूट्यूब के माध्यम से युवाओं को बरगलाने का काम किया, तमाम सारी चीज़ें भ्रम फैलाने का काम। एक बात बताइए, आप बरगलाने शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं? जब बीजेपी का IT सेल सोशल मीडिया पे कंटेंट डाले तो वो सही है, और जब कांग्रेस का IT सेल सोशल मीडिया पे कंटेंट डाले तो बरगलाना है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बताइए, आप ये कैसे कह दिए कि मोदी जी आगे संविधान बदल देंगे? आप कैसे कह दिए? ये तो भाई बीजेपी कांग्रेस विपक्ष तो अपने नैरेटिव बनाएगा ही, वो तो सेट करेगा ही, तो मतलब उसको काट तो आपको पहले से सोच कर रखना चाहिए था ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो इसमें कहीं ना कहीं इसमें भाजपा की चूक है। मैं मानता हूँ कि इन्होंने जो नैरेटिव बनाया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, हिंदू राज घोषित कर देंगे, मुसलमानों को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें इसको भाजपा ने इसको डिफेंड नहीं। एक चीज अब बताइए कि अयोध्या में लोग बात कह रहे हैं कि जो कट्टर हिंदू हैं, तथा कथित कट्टर हिंदू है कि अयोध्या में अपना पानी भी मत घर से लेकर जाना, वहाँ से मत खरीदना, उनका इकोनॉमिक बायकाट करो, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को कैंडिडेट को हरा दिया है। ये कहाँ तक जायज़ है या नाजायज़ है? 4 लाख जो हिंदुओं ने वोट दिया, क्या वो भी तो वो क्या कहते हैं कि जो 4 लाख हिंदुओं ने वोट दिया, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचोगे आप? नहीं, एक बात बताइए, अयोध्या तो एपिक सेंटर था ना पूरे हिंदुत्व का, जो आज से 1980 से ये जो स्ट्रगल चल रहा था विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, और बीजेपी ने उसको टेक ओवर कर लिया था, उसकी परिणति थी 22 जनवरी, है ना। और उसके बाद भी अगर वही सीट हार जाते हैं तो ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में एक परसेप्शन या एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि जिसके बदौलत 2 से आप 80 और 88 और 192 और उसके बाद 303 सीट ले आते हैं, जिस नाम के बदौलत, वहीं से आप हार गए। नहीं, इसमें 2 फैक्टर है। आप 4 लाख की बात गिनती करवा रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा 8-8, 10-10 लाख जो इंदौर का प्रत्याशी है शंकर लालवानी, 11 लाख वोटों का वो मतलब गेनर है वो। सर, आप पहले से जानते हैं मेरे बारे में, मैं नपातुला बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं कि अयोध्या के हिंदू दोगले हैं, मैं इसका
विरोध करता हूं। क्यों? कि जो 4 लाख लोगों ने वोट दिया, आप उनको भी गाली दे रहे हो। हाँ, यह बात से मैं सहमत हूं कि आप जाइए तो वहां खर्च कम कीजिए। क्यों? क्या करें? नहीं, क्यों खर्च कम करे? बाकी तिरुपति और वैष्णो देवी जाए तो पूरी खर्च करे, अयोध्या में जाए तो कम क्यों खर्च करे? देखिए, कहने का मतलब यह है कि भाई कहीं ना कहीं ये तो नकार नहीं सकते हैं अयोध्या का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है, और ये भी नहीं है कि वहाँ पे एक सबक, देखिए सबक तो देना पड़ता है। मैं मानता हूँ आप और कहीं जिताते हराते कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उस जो 500 सालों से संघर्ष चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी, में नहीं कह रहा हूँ इन्होंने बनवा दिया, लेकिन योगदान ज़्यादा और पार्टियों का अपेक्षाकृत उस भारतीय जनता पार्टी का ही फंड लगा, अयोध्या का कायाकल्प हुआ, तमाम सारे डेवलपमेंट हुए, आज पर्यटक आ रहे हैं, विश्व का केंद्र बिंदु बना है। कहीं न कहीं जो थोड़ा बहुत आपका टूटा टाटा है तो ऐसा नहीं, उसका मुआवजा भी आपको मिला है, और जो नहीं मिला वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई, आपकी दुकान की वैल्यू बढ़ गई, आप ही जहाँ पे हाईवे निकल जाता है, जहाँ पे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जाता है, लोगों की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपकी वैल्यू बढ़ी है। आपको कम से कम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं न कहीं, इससे पहले जो सांसद था उसका मानना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के राज में भाजपा ने डेवलपमेंट किया है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, उसके सांसद को आपको समर्थन देना चाहिए था। आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं हिंदुओं ने अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए बीजेपी को हराया। हाँ, इसमें मैं, इस क्षुद्र स्वार्थ के लिए हराया, इसमें सहमत हूँ। तो ये रहा जो मतलब कवि महोदय का एक इंटरप्रिटेशन था कि अयोध्या में जो सेटबैक लगा बीजेपी को, और 10 सेकंड, जैसे मैं कहना चाहता हूँ, कमलेश पासवान 3 बार सांसद थे, 4थी बार सांसद बने, उसमें जनता ने पानी पिला दिया। कमलेश पासवान सांसद थे या विधायक थे? सांसद थे 3 बार कमलेश पासवान, 4थी बार जीते हैं, जनता ने पानी पिला दिया। चूंकि एंटी इनकम्बेंसी हावी थी, 100 वोट से जीते हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। समझिए कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जनता ने जो किया उसका, उस जनादेश का सम्मान करता हूँ, क्योंकि इनकी एंटी इनकम्बेंसी वो चर्चित थी। लेकिन कमलेश पासवान जनता के बीच में नहीं थे। कमलेश पासवान क्या कहते हैं कि मान लीजिए जनता के बीच में नहीं थे, जनता ने उनको जवाब दिया भाई आपको 100 वोट से जिता रहे। लेकिन अयोध्या जो थी उसमें भाजपा का सांसद, मान लीजिए चलिए भले ही योगी जी ने फंड दिया, मोदी जी ने फंड दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में डेवलपमेंट हुआ, तो भाजपा का सांसद का भी योगदान माना जाएगा। वहां भाजपा को जिताना चाहिए था। ये उदाहरण मैं इसलिए दिया कि जो आपने कहा ना क्षुद्र स्वार्थ के लिए, यहाँ वोटरों ने, ठाकुरों ने, हिंदुओं ने क्षुद्र स्वार्थ के लिए जो है विपक्ष को जिताया, वहां जो है वहां मैं स्वार्थ नहीं मानूंगा। कमलेश पासवान वाली सीट। ये है कवि महोदय का एक एक्सप्लेनेशन बीजेपी के हारने का, और अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें और कितना ऐड ऑन कर सकते हैं। कई सारे और भी रीजन है जो बीजेपी अपने मन माफिक जो एक सीट का जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाई, या और भी कई वजह थी जो कि बीजेपी कांग्रेस के बिछाए जाल में या समाजवादी पार्टी के बिछाए जाल में फंस गई। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।